नमस्कार, आइमा मीडिया में आपका स्वागत है। वक्फ संशोधन बिल संसद में पारित होने के साथ ही लोगों के मन से वक्फ का हवा खत्म हो गया है। अब कोई भी इस बात की चिंता नहीं करेगा कि उसकी संपत्ति को वक्फ बोर्ड मनमानी ढंग से जब चाहे हड़प सकता है। वक्फ संशोधन बिल 2025 संसद में पारित हो गया। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में 12-12 घंटे की मैराथन बहस के बाद इसे पास किया गया है। राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक को 128 पक्ष में वोट और 95 पक्ष में विपक्ष में वोट मिले थे। लोकसभा में इस बिल को पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 मत मिले थे। संसद के दोनों सदनों में पेश किए गए वक्फ संशोधन बिल 2024 में सबसे बड़ा परिवर्तन है। सेक्शन 40 को खत्म करना, यह सेक्शन ही इसे बोर्ड को किसी भी भूमि को वक्फ संपत्ति में बदलने की अनुमति देता था। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने बुधवार को संसद में एक बहस के दौरान इसे वक्फ अधिनियम का सबसे कठोर प्रावधान बताया है। रिजिजू ने चर्चा के दौरान कहा कि अधिनियम में सबसे कठोर प्रावधान सेक्शन 40 है, जिसके तहत वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता था, लेकिन संशोधन के तहत हमने उस प्रावधान को हटा दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये सेक्शन 40 है क्या और इसे हटाने के क्या बदलाव आएगा। वक्फ एक्ट का सेक्शन 40 वक्फ संपत्तियों के बारे में फैसला करने से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि अगर किसी संपत्ति के बारे में ये सवाल उठता है कि वह वक्फ संपत्ति है या नहीं, तो वक्फ बोर्ड इस सवाल का फैसला कर सकता है। इस सेक्शन के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति मानता है तो उसका ये फैसला अंतिम होता है। इसका मतलब है कि सरकार या कोई और संस्था इस फैसले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। अगर किसी को बोर्ड के फैसले से आपत्ति होती है तो वह वक्फ ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है। ये सेक्शन वक्फ बोर्ड को एक तरह से स्वतंत्रता देता था कि वह बिना किसी भारी दबाव के यह तय कर सके कि कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं। साथ ही अगर कोई अन्य ट्रस्ट या सोसाइटी की संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में पंजीकरण कराने की आवश्यकता होती है तो बोर्ड उसे ऐसा करने का निर्देश दे सकता था। अब वक्फ संशोधन बिल में सेक्शन को हटाने का प्रस्ताव है, जिससे वक्फ बोर्ड की ताकत और स्वतंत्रता पर सवाल उठने लगे हैं। सेक्शन 40 के तहत बोर्ड के फैसले पर सरकार या किसी अन्य सरकारी संस्था का कोई सीधा दखल नहीं होता था। इसका मतलब है कि वक्फ संपत्तियों के मामलों में बोर्ड का फैसला ही सर्वोपरि होता है। इस सेक्शन के तहत अगर कोई संपत्ति किसी अन्य ट्रस्ट या सोसाइटी के तहत पंजीकृत होती है, लेकिन वक्फ बोर्ड को लगता है कि वह संपत्ति वक्फ संपत्ति हो सकती है, तो बोर्ड उसकी जांच कर सकता था। अगर बोर्ड ने फैसला लिया है कि वह संपत्ति वक्फ संपत्ति है, तो उस ट्रस्ट या सोसाइटी को उसे वक्फ एक्ट के तहत पंजीकरण करने के लिए कहा जाता था। वक्फ बिल 2025 में सेक्शन 40 को हटा दिया गया। इस बदलाव को लेकर केंद्रीय मंत्री ने संसद में ऐलान किया है कि सेक्शन 40 को अब लागू नहीं किया जाएगा। इस बदलाव के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस के सांसद कालन बनर्जी ने संसद में कहा कि अगर सेक्शन 40 को हटा दिया गया तो वक्फ बोर्ड महज एक गुड़िया बनकर रह जाएगा, जिसकी कोई ताकत नहीं होगी। उनका कहना था कि अगर इस सेक्शन को हटा दिया जाता है तो वक्फ बोर्ड को बनाए रखने का कोई मतलब नहीं है और इसकी शक्तियां सीधे तौर पर मंत्री को दे दी जानी चाहिए। इसके विपरीत केंद्र सरकार का कहना है कि इस बदलाव से वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और प्रभावशीलता आएगी। उनका मानना है कि अब वक्फ संपत्तियों के मामले में कोई भ्रम नहीं होगा और यह प्रक्रिया ज्यादा सरल और सुचारू होगी। विपक्ष का कहना है कि इस बदलाव से वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता खत्म हो जाएगी और सरकार को वक्फ संपत्तियों के मामलों में ज्यादा नियंत्रण मिलेगा। वहीं सरकार का कहना है कि यह बदलाव वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को और बेहतर बनाएगा। अब ये देखना होगा कि इस बिल को लेकर आगे क्या कदम उठाए जाते हैं और इसका वक्फ बोर्ड पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आइमा मीडिया को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। हमें कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य दीजिए।